गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अब पहले की भांति हम लोग ये 21 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी प्रिकॉशंस होंगे वो हम लोग लेंगे और आगे हम लोग क्लासेस अपने बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 12 के, 11 के, ग्रेजुएशन के जो भी क्लासेस चल रहे थे सेमेस्टर्स के, वो सारे स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर ले मेरे पर्सनल नंबर पर, जिस बैच में आपको क्लास करना हो। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आगे का। देखिए क्या दिया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग पढ़ रहे थे, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कहता है टू फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, यानी इस इंटरवल पे हम लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। हम लोग को यहाँ फंक्शन दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले स्टेप पर। साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन, यानी माइनस माइनस प्लस साइन। अब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो कॉस और साइन दिख रहा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या तो साइन में या तो कॉस में आ जाए। उसके लिए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये √2 हम कैसे √2 से डिवाइड के √2 से मल्टीप्लाई, उसके पीछे में एक कारण हम बताते हैं। देखिए कॉस का जो कोफिशिएंट और साइन का जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 और 1। जब भी कॉस और साइन रहे तो हमेशा इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का सम यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 2 हो गया, और उसका √2 हो गया। ठीक है, तो √2 से इंटू √2 से डिवाइड, यानी जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे मान लिया सपोज दैट यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 का रूट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 1 2 होता है और फिर रूट से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये √2 को बाहर छोड़ दीजिए, नीचे वाले को अंदर ले आएंगे। साइन एक्स को हम पहले लिख देते हैं इंटू 1/√2 और प्लस एक कॉस एक्स इंटू 1/√2। तो अब देखिए क्या आ गया, √2। अब इसको फॉर्मूले पे चेंज कर दीजिए। अगर यह माइनस होता तो हम लोग कॉस के फॉर्मूले में चेंज करते हैं, प्लस है तो साइन के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, इसको कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो कॉस 45 1/√2 देता है, कर दीजिए, प्लस कॉस एक्स और ये साइन 45। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है तो इंक्रीजिंग और 0 से छोटा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, अब हमको इस एंगल को देखना पड़ेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया है। ठीक है, उस हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग बता पाएंगे। तो देखिए हमको इंटरवल दिया था x के लिए 0 से लेकर 2 पाई। तो चूंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग चेक करते हैं किस पे, डेरिवेटिव पे, है ना, इसीलिए इस एंगल को हम लोग x के जगह पे हम लोग x + π/4 लाने का प्रयास करेंगे। तो लाएंगे कैसे आएगा, एडिंग π/4 थ्रू आउट, यानी सभी टर्म से π/4 जोड़ दीजिए। तो 0 से π/4 जुड़ेगा तो 0 + π/4 कितना आएगा, π/4 ही रह जाएगा। x में भी जुड़ेगा π/4 और ये 2 पाई प्लस π/4। इस तरह से देखिए आ गया π/4, आ गया x + π/4 और 8 + 1 कितना चाहेगा 9 π/4। यानी आपको अब इस इंटरवल पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको क्वाड्रेंट पे इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं क्या 0 होता है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 π/2 और यहाँ पे 2 पाई, यानी क्या 0 90 180 270 और 360। ठीक है, चलिए हमको ये इंटरवल, इस इंटरवल पे कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा ये बताना है। मगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग किस पे चेक कर पाते हैं, डेरिवेटिव पे। तो हमको इस पे फोकस करना है। क्या है π/4, जहाँ इस वक्त 45 कहने का यहाँ पर आएगा। और ये देखिए π/4 होकर 2 पाई तक गया, मतलब ये होगा कि 2 पाई तक यहाँ तक आएगा, ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगा।
फिर 2 पाई में और कितना पाई बाई 4 जुड़ गया तो 9 पाई बाई 4 पहुंच गया, मतलब फिर यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से चलेगा 2 पाई और पाई बाई 4 जुड़ेगा इस पर। अब इस क्वाड्रेंट में हमको देखना है कहाँ पे ये इंक्रीज कहाँ पे डिक्रीज, ठीक है, बहुत आराम से देखेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हुआ तब इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डेरिवेटिव में आया हुआ है √2 और साइन x प्लस पाई बाई 4, तो ये पॉजिटिव है। अब ये साइन डिसाइड करेगा साइन कि ये कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि साइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पॉजिटिव होना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, थर्ड में साइन नहीं आता है tan cot नेगेटिव, फोर्थ में भी नहीं आता है cos sec नेगेटिव। हाँ फिर ये देखिए फर्स्ट में आ गया तो ये फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग शो करने लगेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए देखिए पहला क्या मिलेगा आपको, ये पाई बाई 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोनों में प्लस है, पाई बाई 4 टू पाई, तो पाई बाई 4। अच्छा ये जो हम लोग ग्राफ बनाया है कोई x प्लस पाई बाई 4 के लिए, तो x प्लस पाई बाई 4 और 2 कहाँ तक आया ये पाई तक। अब देख सकते हैं प्लस कहाँ का दिखता है, पाई बाई 4 से चला और पाई तक, ठीक है। तो इस इंटरवल पे जो डेरिवेटिव के हिसाब से हम लोग देखें तो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और हमको आंसर जो देना है वो x पे देना है, अगर x पे देना है तो आपको फिर यहाँ से पाई बाई 4 रिमूव करना होगा, तो फिर सबसे पाई बाई 4 हटा दीजिए, सबट्रैक्टिंग पाई बाई 4 थ्रू आउट, पूरे से पाई बाई 4 हटाइए, यहाँ देखिए 0 मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 कट जाएगा, x आ जाएगा, और पाई से पाई बाई 4 घटाइएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना चला जाएगा 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 करिएगा तो 3 पाई बाई 4। तो ये रहा इंक्रीजिंग का पहला इंटरवल 0 to 3 पाई बाई 4 और ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। पहला इंटरवल हो गया, आप इतना तक पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या देखे पाई बाई 4 से पाई तक का निकाल ली, प्लस दिख रहा था इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग पे आते हैं, तो डिक्रीजिंग हमको फिर देखिए माइनस जहाँ दिख रहा है, यानी पाई से लेकर के 2 पाई, पाई टू 2 पाई, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि पाई और ये जो हम लोग एंगल ग्राफ बनाए हुए हैं, क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं, वो किसके लिए x प्लस पाई बाई 4 के लिए, से लेकर कहाँ तक आएगा 2 पाई तक, ठीक है। मगर हमको जो आंसर देना है वो x के लिए देना है, तो यहाँ से पाई बाई 4 रिमूव करना है, तो सबट्रैक्टिंग पाई बाई 4 थ्रू आउट, तो पाई बाई 4 से घटेगा, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना चलाएगा 3 पाई बाई 4, यहाँ से पाई बाई 4 घटेगा तो x, ये 2 पाई में से पाई बाई 4 घटाइएगा तो 8 पाई में से पाई घटेगा 7 पाई बाई 4। तो डिक्रीजिंग के लिए देखिए इंटरवल क्या चला है 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4 और ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग पाई से चलते कर 2 पाई तक तो आ गए, मगर हम लोग को फिर 2 पाई से लेकर के देखिए फिर हमको 9 पाई बाई 4 तक पहुंचना है, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे 2 पाई के बाद फिर और पाई बाई 4 ऐड हुआ था, तो जो कि 9 पाई बाई 4 बन रहा था, ठीक है। तो थर्ड जो आएगा वो फिर इंक्रीजिंग ही शो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ 2 पाई से लेकर 9 पाई बाई 4, फिर आगे आपका 2 पाई और x प्लस पाई बाई 4 जो कि हम लोग क्वाड्रेंट x प्लस पाई बाई 4 के लिए बनाए हुए, और यहाँ कितना गया आपका 9 पाई बाई 4। इसमें भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है पाई बाई 4, सभी में पाई बाई 4 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि x चाहिए, इसमें पाई 4 हम हटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग पाई बाई 4 थ्रू आउट। तो 2 पाई में से पाई 4 घटेगा 7 पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पर भी पाई बाई 4 घटाइएगा, है ना, तो 8 पाई 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाई 4, यानी कितना मिलेगा आपको 2 पाई मिल जाएगा। तो फिर देखिए ये आ गया आपका इंक्रीजिंग का, यानी 7 पाई बाई 4 to 2 पाई। तो इस तरह से अब अगर हम लोग रिजल्ट लिखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए रिजल्ट लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इंक्रीजिंग आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग मेरा एक यहाँ पर आया हुआ था, इंक्रीजिंग का इंटरवल यहाँ पर है, कहाँ से 0 से लेकर के 3 पाई बाई 4। फिर देखते हैं इंक्रीजिंग का एक यहाँ पर भी मेरे पास आया हुआ है सेट, है ना, तो यूनियन लगाना होगा 7 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई, ठीक है, यानी 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये मिला। अच्छा डिक्रीजिंग का देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, है ना, डिक्रीजिंग का देखते हैं, डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको एक ही सेट मिला हुआ है, क्या है वो 3 पाई बाई 4 से लेकर के 7 पाई बाई 4। तो आप देख सक रहे हैं हमको जो सॉल्यूशन देना था वो 0 से 2 पाई तक के लिए देना था, तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से 3 पाई बाई 4 चला,
इंक्रीजिंग, फिर 3 पाई 4 से 7 पाई 4 डिक्रीजिंग, फिर 7 पाई 4 से 2 पाई इंक्रीजिंग। तो 0 से लेकर 2 पाई पूरा इंटरवल का आंसर दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा था और कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। देखिए हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पिछले भी क्लासेस किए हैं और ये मैंने आपको बता चुका है कि जो इंटरवल बताने वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिर्फ ये आज का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा बड़ा था। अब बाकी अब देखिए जब क्वेश्चन अब वो कहेगा कि दिखाइए कि इंक्रीजिंग है, वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और वैसा है थोड़ा कम चांस एग्जाम में आने के। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ, आपको दिखाना है कि ये फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। तो पहले स्टेज में हम लोग क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का क्या हो गया cos। अब हम बता रहे हैं कि पूरे रियल नंबर पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरह से इसको हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2, ये स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है। तो देखिए ये 2 तो पॉजिटिव है और चूंकि ये स्क्वायर लग गया हुआ, ये वैल्यू कुछ भी देगा हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी ये इम्प्लाई करता है कि अब 10x का वैल्यू 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए पूरे रियल नंबर पे चाहे कोई भी x का वैल्यू डालेंगे उस पर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे भी आपको फंक्शन दिया है x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x और माइनस 50। यहाँ पर भी आपको क्या बताता है कि इंक्रीजिंग बताना है पूरे रियल नंबर पे। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कितना जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 75, कॉन्स्टेंट टर्म में 0। अब यहाँ से 3 को कॉमन निकालिए, तो x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस ये 25। देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इस टर्म को, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब आप देख सक रहे हैं कि 3 पॉजिटिव है, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगे एक्स का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये भी 0 से बड़ा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया। और अगर बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, हर रियल नंबर पे इंक्रीजिंग ही देगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं इंक्रीजिंग का यही ना कॉन्सेप्ट है, अगर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो आपने देखा आज के क्लासिक क्वेश्चन हम लोग बनाए। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए ये टॉपिक आसान हो गया, इसको बनाइए। ठीक है, और आगे का फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट ही कर रहे हैं। जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस करने हो वो कांटेक्ट कर ले, या अगर किसी को ऑनलाइन ही क्लास करना है मेरे से कि हाँ भाई हम नहीं आ पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग करना चाहते हैं, है ना, ऑफलाइन आ जाएंगे तो बेहतरीन है। और अगर ऑनलाइन को करना है तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर ले, है ना, वैसे हम लोग फिर क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। ओके बाय।